नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 14 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने मात्र 6 से 7 महीने में अपने निवेशकों को अमीर बनाया और उस कंपनी की इस तेजी को देखकर पीछे से आए हुए जो निवेशक थे उनको इसने बर्बाद भी किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेफाइट इंडिया के बारे में। निवेश संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। तो हम बात कर रहे थे ग्रेफाइट इंडिया की। तो सबसे पहले ग्रेफाइट इंडिया की वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि ग्रेफाइट इंडिया करती क्या है और आखिर उसके बिजनेस में क्या ऐसा प्रॉब्लम आया है कि आज उसकी स्थिति कमजोर हुई है। तो अब हम आ गए ग्रेफाइट इंडिया की वेबसाइट पर। आप यहाँ देखेंगे कि कंपनी 50 साल पुरानी कंपनी है, मतलब कंपनी कोई नई नहीं है। और ये जो डील करती है, खास करके इसके प्रोडक्ट जो है वो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं और जो इम्परवियस जो ग्रेफाइट के इक्विपमेंट होते हैं वो बनाती है। और स्पेशलिटी जो है कुछ प्रोडक्ट्स के, उनके भी इसमें विवरण दे रखे हैं। तो इस प्रकार कंपनी ऐसे चीज़ों को बनाती है जो खास करके परमाणु भट्टियों में इसकी ज़रूरत पड़ती है और परमाणु उद्योग में इसकी ज़रूरत पड़ती है और इस चीज़ों में इसकी खास करके स्पेशलिटी है। और इन चीज़ों के ऊपर अब चाइना में प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो चाइना में प्रोडक्शन सस्ता है। तो जब से चाइना ने इन चीज़ों के प्रोडक्शन में अपना एक कमांड कायम किया है, तब से इस प्रकार के प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों के लिए विशेष संकट आया है। तो पहले हम इसके रिटर्न की स्थिति को देख लें। तो आप देखेंगे कि कंपनी आज एक दिन के अंदर 1.33% डाउन है। और अगर 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में 6% डाउन है। और एक महीने में बात करें तो लगभग 10.32% डाउन है। और एक साल की बात करें तो लगभग 43.61% डाउन है। और अगर 5 साल की बात करें तो लगभग आपको कंपनी अभी भी 124% का मुनाफा दे रही है। मतलब अगर आप इसमें 5 साल पहले निवेशित होते तो आपके पैसे लगभग 2.25 गुना आज हो गए होते, इतनी गिरावट के बाद भी। अब जो 1 साल पहले निवेशक हैं या 1 साल के बीच में निवेशक हैं, उनके पैसे लगभग आधे हो गए हैं। अब इसके पीयर कंपनियों को अगर एनालिसिस कर लिया जाए तो इसकी पीयर कंपनी है हेवेल्स इंडिया जो 30% डाउन है, पॉलीकैब जो 7% पॉजिटिव रिटर्न दे रही है 1 साल में, और जो वी गार्ड है वो 14.51% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है। और HEG बिल्कुल इसके जैसे सिमिलर कंपनी है तो 52% का निगेटिव रिटर्न वो भी दे रहा है। वैसे यहाँ कंपैरिजन के लिए अन्य इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने वाली कंपनियों का नाम भी दिया हुआ है, लेकिन अगर स्पेशलाइज की बात करें तो HEG और ग्रेफाइट इंडिया की स्पेशलाइजेशन विशेष करके ज़्यादा सिमिलर है। तो ये कंपनी भी 52.23% का निगेटिव रिटर्न दे रही है और वहीं 1 साल में ये 43.61% का निगेटिव रिटर्न दे रही है। अब इसके अगर प्राइस की फोरकास्टिंग की बात कर लें कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है, तो प्राइस की फोरकास्टिंग की डिटेल यहाँ अगर देखें तो देखेंगे कि जो प्राइस आज चल रही है, जो आज करंट मार्केट प्राइस है लगभग 187 या 184 रुपये, तो वहाँ से कम अगले मई महीने तक 20.29% की इसमें अभी अपसाइड तो कम से कम है ही है। और अगर ठीक से कंपनी चल गई तो इसमें 76% की अप दिख रही है, जो 330 का टारगेट हो सकता है। और दोनों के बीच की अगर टारगेट को लें तो 257 रुपये का टारगेट हो सकता है, जो 37.40% का अप दिखता है यहाँ से। तो ये रही आपको इसके प्राइस की फोरकास्टिंग। अब इसकी पी देखें तो पी आप देखेंगे कि 1.07 है, पीवी 0.68 है और डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, लगभग 29.40% का। लेकिन एक बात यहाँ पर जो आपको बहुत संभल के चलने वाली है वो है कि इस कंपनी में है रेड फ्लैग। मतलब पीछे कंपनी ने कुछ जरूर ऐसी इसमें हरकत हुई है कि अगर या तो इसका प्राइस को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल किया गया, इसके प्राइस को बढ़ाया गया या ऑपरेटर लोगों ने कुछ इसमें किया, लेकिन इसमें कुछ न कुछ ऐसा हुआ है तभी ये रेड फ्लैग इसको लगा हुआ है। इस कंपनी से प्रायः ये रेड फ्लैग होने के बाद सावधानी पूर्वक इसमें निवेश करना चाहिए और ऊंचे दरों पे निवेश से बचना चाहिए। किसी भी अधिक रिटर्न के लालचों में हमें नहीं आना है। अब इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और 3,655 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। और बुक वैल्यू आप यहाँ देखेंगे कि 252 रुपये 28 पैसा, मतलब कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू अगर बोलें तो 252 रुपये 28 पैसे का है, लेकिन मिल रही है
184 और 187 रुपये के आसपास। आप देखेंगे कि कंपनी की जो ROCE है वो भी बहुत अच्छी है 119%, ROE जो है वो भी बहुत अच्छी है 84.89%, और जो सेल्स ग्रोथ है वो भी लगभग ठीक ठाक 72.45% है। आप यहाँ देखेंगे इस कंपनी के प्रो को कि इस कंपनी के प्रो क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। कि कंपनी वर्चुअल डेप्ट फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.75 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब कंपनी 25% अपने बुक वैल्यू से भी डिस्काउंट पर मिल रही है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारी प्रोज हैं, बहुत सारी खूबियाँ इसने दे रखी हैं। कौन्स में कुछ भी लिखा नहीं है कि कौन्स इसमें क्या हो सकता है। इसके प्राइस मूवमेंट को अगर चार्ट पर देखें तो और सारी बातें खुल के आएंगी। तो आप देखेंगे कंपनी पीछे 25 मार्च को एक लो बना रही थी 103 रुपये का, और वहां से देखेंगे कि लगातार इसमें एक अपर सर्किट लगते रहा है। ये अपर सर्किट लगने वाली कंपनियों से इन्वेस्टर्स को प्रायः बचना चाहिए, क्योंकि पूरी ही दुनिया में जब कोरोना का संकट है, पूरी दुनिया में व्यापार लॉस में चल रहा है, तो कोई कारण नहीं होना चाहिए कि किसी कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लगे। अगर अपर सर्किट की बात आई तो एक कंपनी रुचि सोया भी है, जो कुछ दिनों पहले 18 रुपये का वो शेयर होता था, आज वो शेयर 600 रुपये के आसपास चल रहा है। और सच्चाई ये है कि उस कंपनी की न तो कोई बुक वैल्यू है, न तो उस कंपनी की कोई ROE है, ROC है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बस चल रही है। आप उसके यहाँ अपर सर्किट के पैटर्न को देखेंगे कि कहाँ तो यहाँ पे वो 13 रुपये 15 रुपये पे है, कहाँ 18 रुपये पे है, 47 रुपये, और आज कहाँ वो रन कर रहा है ऊपर जा कर के 648 रुपये पर। तो इस प्रकार अगर इसकी तेजी को देखकर और यहाँ से जब ये डाउन होना शुरू हो और उस लेवल पे कोई 500 में खरीद ले, कोई 400 में खरीद ले, तो उसकी स्थिति भी वही होने वाली है जो ग्रेफाइट इंडिया में हुआ जनवरी 17 में। वहाँ से इसमें एक बूम आती है, और बूम निश्चित रूप से ऑपरेटर्स वगैरह का ही कोई खेल है। 1119 रुपये का हाई बनाता है और लगभग 18 महीनों का ये टाइम पीरियड होता है, या 17 महीनों का। तो 17 से 18 महीनों में 72 रुपये के जो शेयर्स हैं वो अगर 1200-1100 रुपये के हो जाते हैं, तो हमारे आपके जैसा कोई भी जो आम इन्वेस्टर है वो यही सोचता है कि ज़रा कूल होता है तो इसे लेते हैं, और कूल होते होते जब 400-500 रुपये तक आता है तो निश्चित रूप से उसके मन में होता है कि अब ये और कितना नीचे जाएगा, और वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट कर लेता है। यहीं से उसकी संकट की शुरुआत होती है, यहीं से उसके प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, क्योंकि वो पीछे से इसको समझा नहीं था कि एक्चुअल इसकी पोजीशन थी क्या। आप जैसे देखेंगे, इस ग्राफ को देखेंगे तो आप बात को समझ पाएंगे। जैसे यहाँ हमने अगर एक वीकली चार्ट लगा दी, तो यहाँ से जिस प्रकार से रुचि सोया ऊपर की ओर जा रही है, वही हालत तो ग्रेफाइट इंडिया की भी हुई थी। ग्रेफाइट इंडिया को अगर आप मंथली चार्ट पे देखें तो आपको सीन समझ में आ जाएगा, बिल्कुल एकदम सिमिलर टू रुचि सोया। तो इस परिस्थिति से हरदम इन्वेस्टर्स को दूर रहना चाहिए। अब इसके अन्य चीज़ों को देख लें तो यहाँ आप देखेंगे कि पीछे अपर सर्किट लगे, फिर इसके बाद गिरते चला गया, लोअर सर्किट भी लगना शुरू हो गया। आखिर क्या ऐसी बात है कि किसी शेयर में अपर सर्किट भी लगती है, लोअर सर्किट भी लगती है, दोनों डराने वाली बातें हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसकी प्राइस 182 है। अब इसके अगर RSI की स्थिति को देखें तो RSI की वैल्यू निकल के आ रही है 46, जो थोड़ा कमज़ोर होता हुआ सिग्नल दे रहा है, और जो इसकी MACD है वो MACD में भी आपको कमजोरी के ही संकेत दे रहे हैं। तो ओवरऑल मिले जुले संकेत हैं। तो हमें अब इसमें क्या करना चाहिए, इसको जानने से पहले एक बार NSE की वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम और डिलीवरी की पोजीशन को देखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि 3,07,900 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग होती है, जिसमें 1,65,110 शेयर्स की डिलीवरी होती है। डिलीवरी बहुत शानदार है, मजबूत है, 53.62 है। तो इनकी जो डिलीवरी है वो पीछे कई दिनों से देखने में आ रही है कि इसकी डिलीवरी की परसेंटेज बढ़ रही है, और जो निवेशक हैं वो उसमें डिलीवरी ज़्यादा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ अच्छी संभावना दिख रही है, तभी ऐसा हो रहा है। तो अब हम इसमें आगे क्या करें, तो सबसे पहले कि इसकी जो एट्रैक्टिव प्राइस है, इसमें पैसे लगाने की, कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है। जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि चाइना के हालात ने इसे तोड़ दिया, लेकिन इसकी जो प्राइस 600 और 800 रुपये तक गई थी, वह प्राइस भी वाजिब नहीं थी। वह प्राइस
एक फैब्रिकेटेड प्राइस थी। इसकी प्राइस रेंज 300-400 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, और अगर उससे उसको ऊपर जाना है तो फिर लंबा समय का वक्त चाहिए, और उसके लिए चाइना के बिजनेस को बिल्कुल बर्बाद अगर कर दिया जाए तभी ऐसा संभव है। तो इसमें जब भी उछाल आता है 280 रुपये के आसपास या 300 रुपये के आसपास, जब भी इसमें उछाल आता है तो आप धीरे धीरे करके इसे फेज आउट हों, और जब निचली स्तरों पे आता है तो फिर इसमें एंट्री करें। तो जब ऊपर की ओर जाए तो इसको सेल करें, जब नीचे की ओर आए तो इसमें दोबारा एंट्री कर लें। तो इसमें टेम्पोररी एग्जिट और टेम्पोररी एंट्री के हिसाब से अगर आप इसमें चलें तो इसमें आपकी बाइंग प्राइस कम हो जाएगी, और इस प्रकार से आपका बाइंग एवरेज कंट्रोल हो जाएगा। यही एक उसमें उपाय है। जो नए निवेशक हैं उनको इस प्रकार की हाई रिस्क कंपनियां हैं उनसे बचना चाहिए, या अगर उनको ये कंपनी 100 रुपये के आसपास मिलती है या 110 रुपये के आसपास मिलती है तो यहाँ से वो एंट्री ले सकते हैं, और धीरे धीरे ऊपर बढ़े तो छोड़ दें, नीचे की ओर आए तो लें, और अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोई भी निवेश करने से पहले जरूर एक बार रिसर्च खुद कर लें और तभी कोई निवेश करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।